भैया कैसे दिए ये कंबल? मैडम ये एक 600 रुपये का है। क्या 600 रुपये का एक? भैया आप हमें 1000 में 2 कंबल दे दोगे क्या? 1000 रुपये में 2? नहीं नहीं, इतना प्रॉफिट नहीं होता हमको। वो भैया क्या है ना, हमारे पास ना 1000 रुपये ही है, तो आप दे दो 1000 रुपये में। अरे नहीं मैडम, अगर देखो 50-60 रुपये की बात होती तो मैं सोचता भी, लेकिन आप तो सीधे 200 रुपये कम करा रहे हो। इतना मार्जिन नहीं है इनमें। वो भैया एक्चुअली क्या है ना, हमारी ना जॉब चली गई है और हमारे पास बस लास्ट के 1000 रुपये ही बचे हैं। आप देख ही रहे हो आजकल कितनी ज़्यादा ठंड बढ़ गई है, मैं इसलिए आपको रिक्वेस्ट कर रही हूँ। देखो मैडम, आप देखने में तो आप लोग अच्छे खासे करके लग रहे हो, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि आपके पास में 200 रुपये भी नहीं है? भैया देखने से क्या होता है, आपको मैं अभी बताई ना कि हमारा ना जॉब चला गया है। वो एक्चुअली क्या है ना, जिस कंपनी में हम काम करते थे वो आउट ऑफ इंडिया शिफ्ट हो गई है, तो बस इसलिए अभी क्या है ना, पैसों की थोड़ी कमी है, घर चलाने में भी दिक्कत आ रही है, नहीं तो 200 रुपये के लिए मैं आपसे मोल भाव थोड़ी करती भैया। अब जब आपको इतनी परेशानी है तो कोई बात नहीं, मैं आपको एक कंबल दे देता हूँ। अच्छा, मैं आपसे एक बात पूछूं? हाँ मैडम, पूछिए ना। मुझे लग रहा है कि आपके इन कंबल वाले काम में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, तभी तो आपने एक बार कहने पर ही 200 रुपये कम कर दिए। अरे मैडम, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो मैडम, पहले तो क्या था, इस काम में कंपटीशन बहुत कम था, लेकिन आजकल तो जगह जगह पे कंबल बिक रहे हैं। किसी को अगर 20-30 रुपए मिल रहे हैं तो वो भी कंबल बेच रहा है। और और सबसे ज़्यादा तो ऑनलाइन, लोग बाग ऑनलाइन ही मंगा लेते हैं। मुझे ना याद है, जब पहले मैं 500 रुपये का कंबल लाता था ना, तो लोग बाग 800-800 रुपये में ले जाते थे। लेकिन आज आज तो जितने की खरीद होती है ना, लोग तो उससे भी कम करवाने में तुले रहते हैं। अब हम क्या करें मैडम, हम अपने जेब से लगा के थोड़े ना कंबल बेचेंगे। अब जिनके बड़े बड़े शोरूम हैं उनका तो काम चल जाता है, क्योंकि वो तो एक साथ माल उठाते हैं तो उनको सस्ता भी पड़ जाता है। और आपने पूछा ना अभी कि मैंने इतनी जल्दी पैसे कम क्यों कर दिए, ये भी मेरी बहन जैसी तो हैं, और इन्होंने इतने प्यार से मेरे से रिक्वेस्ट करी, तो एक भाई अपनी बहन को मना थोड़ी ना करेगा। इसीलिए बस मैं आपको एक कंबल दे रहा हूँ। अच्छा, ये बात तो ठीक है, लेकिन आप मुझे एक बात बताओ, जो आपके बच्चे थे उनकी फ़ीस का इंतज़ाम हुआ या फिर नहीं हुआ? आपको हमारे बच्चों की फ़ीस के लिए कैसे पता? वो थोड़ी देर पहले हम लोग मार्केट के लिए यहीं से गुजर रहे थे ना, तब हम लोगों ने आपकी बात सुनी थी। पापा, अरे हाँ बेटा, क्या हुआ? तुम दोनों आज दुकान पे कैसे? आप ये सब छोड़ो, हम दोनों को ना हमारी कोचिंग की फीस देनी है, तो पैसे दो हमें। क्या बेटा, पैसे? अरे कोचिंग के पैसे थोड़े दिन पहले तो दिए थे मैंने। हाँ दिए थे, पर उस बात को ना पूरा 1 महीना हो गया,